जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं साइंस में ध्वनि चैप्टर पढ़ा रहा था, यानी साउंड, जिसके अंतर्गत इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ध्वनि तरंग जो है ना, उसके प्रमुख पद कौन कौन से हैं। जैसे कि साम्य स्थिति है ना, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है क्या होता है, आयाम क्या होता है यानी एम्पलीट्यूड, आवर्त काल क्या होता है यानी टाइम पीरियड, वेलोसिटी क्या होती है यानी स्पीड, और आवृत्ति क्या होती है यानी फ्रीक्वेंसी। तमाम सभी चीज़ों पे मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने समझाया था कि आपको दो फार्मूले याद रखने हैं साउंड से, है ना। कितने फार्मूले? दो फार्मूले याद रखना है। अगर आप उन दोनों फार्मूले याद रखते हो तो ध्वनि से संबंधित जो प्रश्न है ना, वो आप कर ले जाओगे। अब कौन से दो फार्मूले हैं, चलिए एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ताकि मेरे पास जो ये क्वेश्चंस लेके आया हूं न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं टोटल इस पार्ट में 4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, 1 2 3 4, ठीक है। और ये चारों न्यूमेरिकल सिर्फ दो ही फार्मूले पे होंगे। ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स को थोड़ा हैवी करूँगा, भारी करूँगा, ताकि आपको समझने में, अगर ये समझ गए ना तो वो बड़ी ही आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप देखते हो तो आप जॉब में, अगर जॉब का भी एग्जाम देते हो, कंपटीशन, ठीक है, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। सिर्फ 2 फार्मूला और पूरा साउंड का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से 2 फार्मूले आपको याद रखना है। पहला फार्मूला मैंने बताया था कि T बराबर, है ना, T बराबर 1/ν, है ना। T बराबर 1/ν। अब T क्या है? T है आवर्तकाल। क्या है? आवर्तकाल। न्यू क्या है? तो आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि 2 फार्मूला, T बराबर 1/ν। ये पहला फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला याद रखना है स्पीड, यानी v इक्वल टू, है ना, लेमडा इंटू न्यू, है ना, लेमडा इंटू न्यू। देखिए v क्या है? तो तरंग की चाल, है ना, जो ध्वनि तरंग होगी उसकी चाल यानी स्पीड। और लेमडा क्या है? तो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और न्यू क्या है? तो आवृत्ति। ये दूसरा फार्मूला। ये सिर्फ 2 फार्मूले आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे फिर से बता दूं कि मैं ये पिछले वीडियो में बता चुका था कि कौन कौन क्या है, पूरा डिटेल्स के साथ। जे देख जरूर लीजिएगा। चलिए, तो दूसरा फार्मूला v इक्वल टू क्या है? लेमडा इंटू न्यू, है ना। v क्या है? तो स्पीड यानी चाल, लेमडा क्या है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, और न्यू क्या है? तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। उसके बाद मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको इससे थोड़ा सा हैवी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे कि एक कमरे में ध्वनि की चाल 460 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तथा इसका आवर्तकाल 0.02 सेकेंड है, ठीक है। तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आवृत्ति ज्ञात करना है। तो देखिए पहला प्रश्न कैसे करेंगे, ठीक है। लिखा है कमरे में ध्वनि की चाल, यानी v बराबर दिया हुआ है। v कितना दिया हुआ है? 460 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था कि जो चाल होता है उसे v से दिखाते हैं। देखिए v, तो v बराबर 460 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तथा इसका आवर्तकाल यानी कैपिटल T, तो कैपिटल T का मान दिया हुआ है कितना? 0.02 सेकेंड, है ना। चलिए, पूछा क्या है कि तरंग की आवृत्ति, यानी हमसे पूछा है न्यू का मान, है ना, न्यू। तो चलिए न्यू का मान पूछा है। तो देखिए हमारे पास 2 फार्मूले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो देखिए अगर ये भी देखिए यहाँ पे भी है, लेमडा नहीं है इसमें, और न्यू
भी नहीं है, हमसे न्यू ही पूछा है, यानी आवृत्ति ही पूछा है। जब ये न्यू पूछा है, आवृत्ति पूछा है, तो बताइए अगर मैं इस सेकंड वाला फार्मूला लूंगा तो मुझे भी चाहिए और क्या चाहिए, ये लेमडा चाहिए, जबकि इसमें लेमडा तो है ही नहीं, क्या है, टी है। ठीक है, अगर इस फार्मूले को लूंगा तो हमें लेमडा चाहिए, तो लेमडा तो है नहीं मेरे पास, तो चलिए पहला वाला फार्मूला टी बराबर 1/न्यू, है ना। तो लिखेंगे नीचे आवर्तकाल यानी टी बराबर 1/न्यू, हो गया, ये फार्मूला मैंने लिया। अब देखिए टी क्या है, तो आवर्तकाल, टी का मान कितना है 0.02 है ना, तो रख दूंगा यहाँ पे। अब बताइए न्यू आगे आ जाएगा तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/टी होगा ना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा अब 1/टी का मान कितना है 0.02 सेकेंड, है ना। ये न्यू बराबर 1/टी होता है, फार्मूला बनेगा, है ना, इससे। तो 1/0.02 सेकेंड, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये आगे का 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 50, कितना आ जाएगा 50, बात क्लियर। तो यानी हमने देखा कि न्यू बराबर कितना आया 50, और न्यू क्या है तो आवृत्ति है, जो हमसे पूछा था आवृत्ति है, क्या पूछा था आवृत्ति। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, क्लियर। तो हो गया हमारा 50 हर्ट्ज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी का प्रयोग तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हमें इससे मतलब भी नहीं है, क्योंकि फार्मूले में अगर मैं ये भी वाला लेता हूं तो मुझे लेमडा चाहिए, तभी ना भी का मान रखूंगा, फिर लेमडा का मान रखूंगा तो एन आएगा, है ना, यानी सॉरी न्यू आएगा। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, लेमडा है ही नहीं, इसलिए मैंने ऊपर वाला फार्मूला रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो अब इसे मैं हरफ कर दूं और अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग की चाल 500 मीटर पर सेकंड है ना, जो ध्वनि तरंग की चाल है वो 500 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए दूसरा देखते हैं, तथा आवृत्ति है ना, तथा क्या है आवृत्ति 25 हर्ट्ज है। ठीक है, तो तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवर्त काल की गणना कीजिए। क्या बताना है, तो तरंग का जो तरंग दैर्ध्य है यानी लेमडा का मान बताना है, और आवर्त काल यानी कैपिटल टी का मान बताना है। तो चलिए फार्मूला करते हैं सॉल्व। हमें पता है तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा इसी फार्मूले में है ना, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। तरंग की चाल यानी दूसरा प्रश्न देखिए, भी बराबर 500 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तथा आवृत्ति, आवृत्ति यानी न्यू बराबर दिया है 25 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए तो तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आवर्तकाल। चलिए तो अब लिखूंगा क्या चीज, देखिए तरंग की तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य यानी अब लेमडा बताना है, तो ध्यान सुनिए, यानी लेमडा बराबर ये बताना है, और दूसरा क्या बताना है आवर्तकाल। तो लिख दूंगा नीचे आवर्तकाल टी बराबर ये बताना है ना। दोनों को हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। बस कुछ नहीं, जो हमें फार्मूला पता है वही लिखेंगे। तरंग दैर्ध्य यानी भी बराबर हमें पता है क्या चीज, लेमडा इंटू न्यू, है ना। तो भी का मान कितना है 500, कितना है 500 बराबर लेमडा, लेमडा तो निकालना है तो लिख दिया, न्यू का मान दिया है 25 है ना, तो 25। अब बताइए लेमडा बराबर क्या होगा 500 बटे 25, 25 दूना 50 यानी 20 आ जाएगा, लेमडा बराबर आ गया 20। अब देखिए लेमडा एक तरंग दैर्ध्य है, क्या ये तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक हमेशा मीटर में आता है, किस में आता है मीटर में, तो लेमडा बराबर आ गया 20 मीटर। ये हो गया हमारा तरंग दैर्ध्य का मान। दूसरा हमसे पूछा है आवर्तकाल टी बराबर, तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं टी बराबर 1/न्यू। तो चलिए टी बराबर है ना 1/न्यू का मान कितना है 25, कितना है 25 है ना, यही ना है, तो 25। अब भाग करना है
तो t बराबर, अब भाग करेंगे तो ऊपर अगर 100 से गुणा कर देता हूं तो 100/25 और नीचे भी 100 से गुणा कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, तो 25 चौक 100 और ये ऊपर चला जाएगा तो t बराबर 0.04 है ना, और ये सेकेंड, क्योंकि ये आवर्तकाल है इसलिए ये सेकेंड। तो हमसे पूछा था कि तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बताइए, तो हमने बताया 20 मीटर और आवर्तकाल t बराबर 0.04 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, इसको भी समझेंगे बहुत आसानी से, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स हो करके समझिए चीज़ों को। ठीक है, और आप देखोगे कि आप बेहतर कर पाओगे हर चीज़ को। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। कह रहे कि एक स्वरित्र है ना, स्वरित्र का मतलब होता है बोलने वाला, कोई भी, जो भी इंसान बोल रहा हो या कोई माइक बोल रही हो, कोई भी चीज बोल रहा हो जहां से आवाज निकल रहा हो। ठीक है, एक स्वरित्र की आवृत्ति, आवृत्ति दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? आवृत्ति। तो आवृत्ति 240 हर्ट्ज है ना, स्वरित्र की जो आवृत्ति है वो कितना है? 240 हर्ट्ज है। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए अब यह 3 सेकेंड में कितना दोलन करेगा? 3 सेकेंड में कितना दोलन करेगा? तो देखिए, जब मैं ध्वनि तरंग का जो महत्वपूर्ण पद समझा रहा था तो वहां मैं बताया था कि आवृत्ति किसे कहते हैं। तो मैं बताया था कि 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या या किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति दिया हुआ है 240 हर्ट्ज, इसका मतलब कि ये 1 सेकेंड में 240 बार कंपन हुआ है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में 240 बार कंपन हुआ है। तो लिख दूंगा कि स्वरित्र की आवृत्ति, यानी लिखूंगा क्या चीज, कॉन्सेप्ट समझिए, यानी आवृत्ति है ना, यहाँ पे देखिए आवृत्ति 240 हर्ट्ज। तो यही चीज, कॉन्सेप्ट यही है कि 1 सेकेंड में 240 हर्ट्ज है। कितने सेकेंड में? अगर 1 सेकेंड में 240 बार कंपन करती है। कितनी बार? 240 बार कंपन करती है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होती है। तो पूछा है 3 सेकेंड में कितना होगा। ठीक है, तो लिखूंगा 1 सेकेंड में 240, लिख देता हूं आगे, दोलन करती है ना। तो 1 सेकेंड बराबर 240, तो कितने सेकेंड? 3 सेकेंड बराबर 3 गुणे 240। अब गुणा कर दूंगा 0, 4 3 12, 1 3 2 6 और 1 7, 720 है ना, दोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 720 दोलन हो जाएगा। ठीक है, 3 सेकेंड में कितना करेगी? 720। क्यों? 1 सेकेंड में 240 कर रही थी। ठीक है, अब इसका कर लीजिए। बोले ना, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा ना, ध्वनि से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पद है, तो फिर आप ये कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आप तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं। यदि पिंड का दोलन काल, है ना, दोलन काल मतलब समझ रहे हैं, आवर्त काल की बात करें। ठीक है, यदि पिंड का दोलन काल 1/550 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? चलिए, यानी पिंड का दोलन काल t बराबर दिया है 1/550 सेकेंड। हमसे पूछा है आवृत्ति, यानी न्यू बराबर पूछा हुआ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं फार्मूला, t बराबर क्या होता है? 1/न्यू। ठीक है, यही होता है ना। अब न्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे अगर, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/t होगा। चलिए, तो न्यू 1/t का मान कितना है? 1/550। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी 1 और बटे 1/550, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 550/1, है ना, ये होगा। तो न्यू बराबर केवल आएगा 550, और ये क्या है? आवृत्ति पूछा है, यानी हर्ट्ज। ठीक है, तो कितना आ गया? n बराबर 550 हर्ट्ज आ गया, यानी ये क्वेश्चन नंबर 4 का
आंसर हो गया। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो मैं अभी क्वेश्चंस पार्ट 1 में कराने वाला हूं ये बहुत बेसिक है, सिर्फ 2 ही फार्मूले पे पूरा क्वेश्चंस होगा और मैंने 2 ही फार्मूले पे आपको ये चीजें करके दिखाया। अब दूसरा पार्ट इसका जो लेके आऊंगा न्यूमेरिकल्स का ना, उसमें हैवी क्वेश्चंस रहेगा इन्हीं दोनों पे, लेकिन उसको और थोड़ा सा मैं इंप्लीमेंट करके बेहतरीन नया से नया क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर आपके सामने लेके आऊंगा, चीजों को समझाऊंगा कि आपको कैसे इससे फाइट करना है। ठीक है तो बहुत आसान। चलिए, तो आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।